तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब आपकी पाठ नंबर 17 जो है आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन होने वाला है। पाठ का नाम है नियम अनुशासन सभ्य जीवन का आधार। यानी कि जो कानून जो तौर तरीके हैं उनको फॉलो करते हैं तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, उसी का ये आधार है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी भगवत गीता के अंदर से। एक का जो है श्लोक दिया गया है, उसी को हम यहाँ पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन करके समझेंगे डिटेल के साथ में। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं इस पाठ की व्याख्या को, मतलब व्याख्या ही है एक तरीके से। ये जो स्टार्टिंग में आपको एक श्लोक दिखाई दे रहा है संस्कृत का, ये वाला, इस पूरे श्लोक को ही हम समझने वाले हैं इस पाठ के अंदर, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलो समझते हैं, आसान सा सिंपल भाषा में, और चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। चलो फिर भी पढ़ लेते हैं, एक आध क्वेश्चन अगर आ भी जाए क्या पता। चलो देखते हैं, समझते हैं इसको। एवं परिवर्तितम चक्रम नानुवर्त यही यह अघायुरीन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवित जीवती। तो ये गीता का है तीसरा अध्याय 16वां श्लोक, यहाँ से लिया गया है हमारे पास। इसका मतलब क्या है, ये जो पूरी संस्कृत हमने पढ़ी जिसका हमें कुछ बोलना भी नहीं आया ढंग से, लेकिन इसका अर्थ समझते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में, लोक का मतलब होता है इस संसार में, इस धरती पर, इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, यानी जो जो परंपराएं बनी हुई है उसके अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु यानी कि पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। यानी कि दो तरीके होते हैं, एक आप खुद सोच रहे हो और एक आपकी इंद्रियां सोच रही हैं। जो इंद्रियां सोच रही हैं वही आप कर रहे हो, यानी कि इंद्रियों के द्वारा भोगने में जो है आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो उसका जो है ना, उस मनुष्य का इस जीवन इस संसार में व्यर्थ है, उसका कोई फायदा नहीं है। यानी कि आपका मन, आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन आपका मन कह रहा नहीं करना, आप जैसे पढ़ना चाहते हो लेकिन आपका मन कहता नहीं पढ़ना, दुखी हो जाएंगे हम, तो वो चीज़ें, और आप पढ़ते ही नहीं उसके बाद में। एक्चुअल में यही होता है ना, पढ़ने से पहले ही लगता है यार क्या बोरिंग सी चीज़ है, हमें नहीं पढ़नी, मज़ा नहीं आएगा। तो आप इंद्रियों के वश में हो, अगर हर बार ऐसा हो रहा है तो गारंटीड इंद्रियों के वश में हो, और उस टाइम समझ जाओ कि आप जो है आपका इस संसार में व्यर्थ ही जी रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, है ना। तो इंद्रियों से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आप भी ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है भावानुवाद, यानी कि जो ऊपर हमने पढ़ा ना संस्कृत, तो उसी का भावनाओं के अनुसार जो है हिंदी में अनुवाद किया गया, थोड़ा सा स्टाइल के हिसाब से। चक्र सृष्टि का नियमों में चल रहा, जो अनुसार इसके नहीं वर्तता, रमण करता है इंद्रियों में ही, जो जीता व्यर्थ में ही, पापी है वो। तो ऐसा कुछ यहाँ पे अर्थ निकलता है। श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक नियम संयम और अनुशासन पूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा है। नियम अनुशासन तोड़कर जीने की हानियां यहाँ कुछ व्यक्त की गई हैं, कि अगर हम नियम तोड़ देते हैं, जिन नियमों को बनाया गया था हमारी सुविधा के लिए, हमारे सुख समृद्धि के लिए, उनको तोड़ने से क्या होता है। भगवत गीता एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जिसके प्रत्येक श्लोक में प्रेरणा लेने के लिए बहुत कुछ है। इस श्लोक का पहले संक्षिप्त भाव समझे। सृष्टि का चक्र नियमों में चल रहा है, जो नियमों के अनुसार नहीं चलेगा वह केवल इंद्रिय सुख में ही रमण करने वाला, वहीं तक सीमित रहता हुआ जीवन व्यर्थ कर लेता है। मात्र इतना पढ़कर बच्चों, आपको लग सकता है कि अभी तो तुम्हारी हमारी आयु छोटी है और पढ़ाई के दिन चल रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं हमको, अभी से हमें इस चक्र को समझने की क्या जरूरत है, हम नहीं पढ़ेंगे भाई बकवास किताब, बोरिंग किताब। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत बड़ी आवश्यकता आपको इस चीज की। बाल्यकाल से ही आवश्यक है कि जीवन नियम अनुशासन में हो। प्रकृति परमात्मा ने जिस यज्ञ भावना से सृष्टि बनाई और ये चल रही है, उसी यज्ञ भाव से मनुष्य इसे मानकर इसका प्रयोग करता तो कठिनाई नहीं होती। शरीर का संचालन परमात्मा की शक्ति से है, शरीर को नियम संयम में रखो तो ही अच्छा, नहीं तो कठिनाइयां होगी। ऐसा देखा भी जा रहा है, हम बहुत सारे जो, अगर हम मतलब जैसे प्रकृति चाहती है हम वैसा नहीं कर रहे हैं, प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं, फिर बोलते हैं प्रकृति को जो है अच्छा करो। और भी काफी सारी चीजें समझ जाओगे आप आखिर तक आते आते। शरीर या प्रकृति की व्यवस्था, विकृतियां परमात्मा ने बनाई। विकृतियां होती है कुछ अलग से, मतलब आपका जो आकार है बदल जाता है, किसी को कोई बीमारी है या बहुत सारी दिक्कतें हैं, तकलीफें हैं,
अलग अलग विचारधाराएं, सब कुछ जो है परमात्मा ने बनाई। नियम संयम में न चलने से ही समस्याएं हैं। यह श्लोक यही समझाना चाहता है कि कहीं भी हो, नियम और अनुशासन में रहे। स्कूल में भी कहते हैं ना कि बेटा रूल्स को फॉलो करो, नियम, अपनी क्लास में जाओ चुप चुपा के, या फिर जो है प्रे करते हैं हम भगवान को, लाइनों में खड़े होते हैं, वो भी एक नियम है, अनुशासन कह सकते हो उसको। तो ऐसे जो है हमें फॉलो करना रहता है। अगर फॉलो नहीं करते तो फिर बाद में दिक्कत होती है। घर परिवार की व्यवस्था तभी अच्छे ढंग से चल सकती है जब परिवार में नियम अनुशासन हो। यानी कि मान लो एक बड़ा व्यक्ति जो है उसकी कदर की जाती हो, सब पूरे घर में उसी की चलती हो, तो घर परिवार सुरक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन हर कोई अपनी चलाएगा तो वो घर जल्दी ही जो है अलग-अलग लोग रहने लग जाएँगे और फिर जो है घर में कोई नहीं बचेगा, घर खाली हो जाएगा। तो ऐसा होता है बिना नियम और अनुशासन के। कोई भी कार्यालय तभी ठीक से चल सकता है जब वहाँ काम करने वाले नियमों का पालन करें। यानी कि 9 बजे आना है तुमको तो 9 बजे पहुँच जाओ भाई, ऐसा नहीं है 2 बजे पहुँच रहे हो तो वहाँ पे क्या काम हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होना। तो सब कुछ नियमों का खेल है यहाँ पे। इस श्लोक को प्रत्येक क्षेत्र में देख सकते हो तुम। प्रकृति में सूर्य निरंतर समय पर उगता और छिपता रहता है। इसी प्रकार तुम स्वास्थ्य के नियमों का पालन करोगे, शरीर को नियम संयम में रखोगे तो ही शरीर की व्यवस्था ठीक से चल पाएगी। सड़क पर बाईं ओर चलो, ये नियम होता है। अथवा इससे संबंधित और भी ट्रैफिक नियम जैसे गति नियंत्रण, स्पीड में चलो, लाल बत्ती है तो रुक जाओ, अगर नहीं रुकोगे तो जिंदगी रुक जाएगी। फिर आप क्या है ना, दो पहिया वाहन चला रहे हो तो हेलमेट लगा लो, कार चलाने वाले बेल्ट लगा लो, चौराहे पर देखकर आगे बढ़ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे नियम जो है हमें फॉलो करने रहते हैं, और फॉलो नहीं करते तो हम भाई इस धरती पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम मरने के लिए आए हुए हैं। कोई कहे मुझे क्या फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से, आप भी कहते होगे या कोई और कहता होगा। मैं जैसे चलूँ जहाँ चलूँ, आप समझते हैं कि ऐसी भूल कितने घातक परिणाम ला सकती है, या फिर सीधे शब्दों में दुर्घटना को, स्वयं का नियंत्रण और जीवन को निरर्थक गंवाने की स्थिति बना सकती है। ठीक है ना, मतलब आपकी जीवन को खतरा है यहाँ पे इस केस में। अब मान लो आप बोलते हो मैं तो ट्रेन के आगे जाके खड़ा हूँगा, तू क्या बोल रहा है फालतू फंड में। अब आपको लग रहा है कि ये ट्रेन कुछ नहीं है, मेरे लिए ट्रेन रुक जाएगी यहाँ पे यहाँ आने से पहले, और एक्चुअल में वो नहीं रुकती और आपको उड़ाती हुई आगे चली जाती है। आपके नियम अगर बताया तो गया था आपको कि भैया नियम ये है, यहाँ पे ऐसे नहीं जाते ट्रैक के ऊपर, लेकिन आप गए, आपने नहीं माना तो फिर आप गए वहाँ पे, फिर वापस से उड़ गए, फिर कुछ नहीं बचा है ना। तो कोई कहे मुझे जानकारी ही नहीं है, यह भी अनुचित है कि बोल दो। मतलब आप मान लो कुछ गलती कर रहे हो और बोलो कि मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को कोई जानकारी नहीं, ये बात भी गलत है। आपको पता होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। नियम कानून से अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं होता कि हमें नहीं पता। अब देखो मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप जो है रेड लाइट के अंदर जो है आपको क्रॉस नहीं करने का, और आप बोलते हो कि मुझे तो पता ही नहीं है, तो भाई नहीं पता तो पता लग जाएगा थोड़ी देर में, है ना। और जैसे ही अंदर घुसोगे तुम चौराहे पे और हो गए, फिर तुम्हें सब पता लग गया कौन सी बत्ती कैसे जलती है ना। तो सब पता लग जाता है। इसीलिए ये कोई बहाना नहीं होता कि हमें कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता था इसके बारे में। हाँ गलती है, चलो जान लो फर्स्ट टाइम गलती करी है, लेकिन हाँ ऐसी गलतियाँ रोज रोज नहीं होती फिर। ठीक है, घर में है या विद्यालय में, अपने किसी कार्यालय में है, वहाँ के नियमों के अनुसार रहेंगे तो ही व्यवस्था ठीक से चल पाएगी। हर व्यक्ति यदि अपने मनमाने ढंग से व्यवहार आचरण करने लगे तो सोचो परिणाम क्या होगा। अब आपकी पूरी क्लास या पूरे स्कूल के बच्चे अलग अलग भाग जाएं, मतलब 9th वाला 10th में बैठ जाए जाके, 10th वाला 11th में, 11th वाला 9th में बैठ जाए, मतलब जिसका जहां मन कर रहा है वहीं जाके बैठ गया, तो क्या पढ़ाएंगे वो, किसको पढ़ाएंगे। आप कुछ सोच के देखो जरा, है ना। और फिर टीचर कंफ्यूज खुद ही कि मुझे पढ़ाना क्या है। आपसी विद्वेष व कलेश बढ़ेंगे, व्यवस्था में कठिनाइयां आएंगी, ये तो आम सी बात है ना। भारत की युवा ऊर्जा मतलब आपको संबोधित किया जा रहा है, जो युवा लोग हैं, युवा बच्चे हैं, उनको संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, भारत की युवा ऊर्जा आओ श्रीमद् भगवत गीता की इस प्रेरणा को व्यापक अर्थ में समझें, बड़े स्तर पे समझें और इसको स्वीकार करें। हर क्षेत्र में नियम पालन को अपना स्वभाव बनाएं। विद्यालय में है या कार्यालय में, वाहन चला रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, नियमों का पालन अपने आप में आपको महानता की ओर ले जाता है। जबकि नियमों का उल्लंघन आपको आगे ही प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि आप आगे पता नहीं क्या होगा आपकी जिंदगी के साथ में। नियम अनुशासन अच्छे सभ्य मर्यादित जीवन का प्रथम सोपान है। यानी कि सबसे अच्छी जो जरूरत चीज है ना अच्छे जीवन के लिए, वो है नियमों के अंदर रहना, अनुशासन के अंदर रहना। बच्चों,
क्या आप असभ्य कहलाना चाहोगे? अब कहलाने के लिए तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम असभ्य कह रहे हो, लेकिन मुद्दा यह है हमारी जान को खतरा कितना है फिर। यदि नहीं तो आओ श्रीमद् भगवत गीता की इस प्रेरणा के अनुसार ही जीवन यात्रा में आगे बढ़े और महानता के शिखर छूने में तत्पर हो जाए। अपने जीवन में गीता को जिए, इसीलिए तो यह आह्वान है, गीता पढ़ो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ो। प्यारी सी बातें थी, सीधी बात है भाई। पूरे चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि आपको जो है नियमों का पालन करना चाहिए, बस यही है, ठीक है। और नहीं करोगे तो पता ही है फिर तो परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, बुरे से बुरा। चलो ये था आपका ये चैप्टर, आई होप समझ में आ गया होगा। इजी सा चैप्टर था और इतना कुछ खास नहीं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ठीक ठाक ही है, ठीक है ना। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।